बार की बात है, एक गांव में बिरजू नाम का आदमी रहा करता था। लेकिन उसके घर में शौचालय तो था, लेकिन उसकी पुरानी आदत होने के कारण वह खेतों में हल्का होने जाया करता था, वह भी किसी और के खेत में। बिरजू एक दिन सुबह सुबह, आए हाय, सुबह हो गई। कहाँ गया मेरा लोटा? दिख क्यों नहीं रहा है? अरे कुसुम, कुसुम। कुसुम बिरजू की पत्नी होती है और सुबह सुबह बिरजू की आवाज सुनकर वह गुस्से में आती है। अरे क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो गला फाड़ के? मुझे सुबह सुबह घर में हजारों काम होते हैं, तुम्हारी तरह नहीं सिर्फ लोटा उठाकर हल्का होना। घर में शौचालय है तो। तुम क्यों मेरे से सुबह सुबह बहस कर रही हो? तुमको पता तो है ये मेरी सालों से आदत रही है। तुम बस मेरे को लोटा ला कर दो। कहाँ है मेरा लोटा? कुसुम बिरजू की बातें सुनकर मुंह बना लेती है और बिरजू को लौटा ढूंढ के देती है। बिरजू लौटे में पानी भर लेता है और खेतों की तरफ चला जाता है। हमेशा की तरह बिरजू खेतों में मनपसंद जगह पर हल्का होने बैठ जाता है। जैसी ही वह हल्का होकर उठता है, कुछ दूर पर बिरजू को एक लड़की नजर आती है। अरे मुझे नहीं पता था कि इस जगह पर कोई लड़की भी आती है। छोड़ो, इससे मुझे क्या लेना देना। तभी बिरजू को दिखाई देता है कि वह लड़की बिरजू के पास आकर खड़ी हो जाती है और वह लड़की नहीं होती, वह एक भयानक चुड़ैल होती है और वह चुड़ैल बिरजू का गला पकड़कर हवा में लटका देती है। सुन, आज से ये मेरा इलाका है। अगर तू दोबारा यहाँ मुझे नजर आया या हल्का होने आया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल बिरजू को दूर फेंक देती है और बिरजू उल्टे पैर अपने घर भाग जाता है। बिरजू को यूं हफ्ते देखकर कुसुम उससे पूछती है कि क्या हुआ जी? कोई भूत देख लिया क्या जो इतना दौड़ कर आ रहे? भूत नहीं, चुड़ैल दिखी। जिस खेत में मैं हल्का होने जाता था उस खेत में एक चुड़ैल आ गई और उसने मुझे हवा में लटका कर दूर फेंक दिया और उसने कहा कि अगर मैं दोबारा उस खेत में नजर आया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, अब आप उस खेत में मत जाइएगा, घर का ही शौचालय का इस्तेमाल करिएगा। अच्छा हुआ उस चुड़ैल ने आज आपको जिंदा छोड़ दिया। बिरजू इतना बोलकर वह गहरी सोच में पड़ जाता है और आगे 1-2 दिन वह खेत नहीं जाता है। लेकिन एक दिन सोचता है कि इस शौचालय में तो बिल्कुल मज़ा ही नहीं आ रहा है और ठीक से पेट भी साफ नहीं हो रहा है। मुझे तो मेरी पुरानी मनपसंद जगह की बहुत याद आ रही है। एक काम करूँगा, कल फिर खेत जाऊँगा। शायद अब तक वो चुड़ैल खेत छोड़कर चली गई हो। बिरजू यही सोचकर सो जाता है और अगले दिन सुबह सुबह तैयार होकर खेत जाने के लिए तैयार हो जाता है। अरे सुबह सुबह फिर चल दिए खेतों की तरफ तैयार होकर। याद नहीं है क्या चुड़ैल का मार? अरे तू चुप हो जा और मुझे अच्छे काम के लिए जाने दे और मुझे टोक मत, वरना मेरा काम खराब ही हो। बिरजू बिना कुसुम की बात सुने हुए खेत की तरफ निकल जाता है और कुसुम पीछे रहकर चिल्लाती रह जाती है। खेत में पहुंचकर बिरजू पहले इधर उधर देखता है कि चुड़ैल तो नहीं। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। चुड़ैल ये खेत छोड़कर चली गई। अब मैं जल्दी जल्दी हल्का हो लेता हूँ। वैसे भी ये मौका मुझे 3 दिन बाद मिला बिरजू है। खेत में बैठ जाता है हल्का होने के लिए। तभी पीछे से चुड़ैल आने लग जाती है। जैसे ही बिरजू हल्का होकर खड़ा होता है, वह देखता है कि चुड़ैल उसके सामने खड़ी है। बदतमीज, मेरे मना करने के बाद भी तू मेरे खेत में आया और हल्का भी हो गया। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, आज मैं तेरी जान ले लूंगी। आज मैं तुझे बिल्कुल नहीं बख्शूंगी। इतना कहकर चुड़ैल बिरजू को दौड़ा लेती है और फिर से बिरजू उल्टे पैर घर आ जाता है। अरे अरे, आप वापस आ गए और फिर से वही हाल। मैंने मना किया था ना खेत में वापस जाने से, क्यों गए आप? अरे तू चुप कर जा, ये सब तेरे अशुभ बोलने की वजह से ही हुआ है। आखिर वो खेत उस चुड़ैल का कैसे हो सकता है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है।
वो खेत श्यामलाल का है। मैंने कल ही उसकी बीवी से पूछा था। श्यामलाल और उसकी बीवी भी उस चुड़ैल की वजह से बहुत परेशान है। यही कुछ एक हफ्ते पहले वो चुड़ैल घुस आई और वो खेत को अपना बताने लगी। इस चुड़ैल का तो मैं कुछ करके रहूंगा। जा रहा हूँ मैं श्यामलाल के घर पर। इतना कहकर बिरजू आगे आगे चल देता है और कुसुम पीछे से चिल्लाती रह जाती है। बिरजू श्यामलाल के घर पहुंच जाता है और उससे कहता है कि और श्यामलाल, मैं कुसुम का पति, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? हाँ, मैं पहचान गई। सुना है श्यामलाल, तुम्हारे खेत में एक चुड़ैल आ गई है और तुम्हारे खेत को अपना बताने लगी है। क्या ये बात सच है क्या? हाँ धीरू, ये बात सच है। वो चुड़ैल मेरे खेत को अपना बताती है। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ उस चुड़ैल से। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ उस चुड़ैल का। अब धीरू भाई, तुम ही मेरी मदद करो। हाँ, मेरे पास एक उपाय है चुड़ैल को भगाने का। अगर हम लोग लाल कपड़े में एक नींबू, लाल मिर्च और एक माता रानी का तस्वीर रखकर उसका पोटली बनाकर उसको डंडे में बांधकर चुड़ैल को मारेंगे तो चुड़ैल खेत से चली फिर जाएगी। क्या था, श्यामलाल और बिरजू एक वैसी ही पोटली बनाते हैं और डंडे से लटकाकर खेत की तरफ चल देते हैं। चलो श्यामलाल भैया, वो चुड़ैल यहीं कहीं होगी। उस चुड़ैल को ढूंढते हैं और तुम्हारे खेत से मार मार कर भगा देते। बहुत बहुत शुक्रिया धीरू भाई। इसमें शुक्रिया का कोई बात नहीं है श्यामलाल भैया। दोनों लोग खेत में घुस जाते हैं, चुड़ैल को ढूंढने लग जाते हैं। अचानक से चुड़ैल सामने आ जाती है और श्यामलाल उसके पास चला जाता है। वह चुड़ैल बहुत गुस्से में श्यामलाल को देखते ही बोलती है कि क्यों रे श्यामलाल, मैंने कहा था ना कि अब ये खेत मेरा है, तो क्यों आ गया? चल निकल यहाँ से। तभी श्यामलाल चुड़ैल को उस डंडे से तेज तेज मारता है। हैरानी की बात यह है कि वह डंडा अपना असर दिखाने लग जाता है और चुड़ैल को चोट लगने लग जाती है। चुड़ैल खेत छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी उसकी नजर दूर खड़े हुए बिरजू पड़ जाती है। अच्छा श्यामलाल, तो ये बिरजू तुम्हारे साथ मिला हुआ है। लेकिन तुम्हें पता है श्यामलाल कि ये बिरजू रोज सुबह तुम्हारे खेत में हल्का होने आता है। इतना बोलकर चुड़ैल चली जाती है और वह श्यामलाल के पीठ पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन श्यामलाल बिरजू को रोक लेता है। श्यामलाल, मुझे माफ कर दे। नहीं बिरजू, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, सिर्फ सजा दूंगा।